अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, ऐसे किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ते। तो कैसे पकड़ते हैं? जब वो पति पत्नी बन जाते हैं। पर मैंने तो हाथ पकड़ लिया और मुझे लगता है कि हम दोनों पति पत्नी। अब तुम्हारा हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रार्थना के लिए ही बना था। भगवान ने मुझे एक बार नहीं कई बार इशारा दिया था। आज मुझे भगवान का हर एक इशारा समझ में आया। आज मुझे भगवान ने वो दिन दिखाया जिस दिन हम दोनों का मिलना लिखा था। आज भगवान ने ये शादी करवा के अपना लिखा सच कर दिया कि मैं और प्रार्थना ही एक दूसरे के लिए बने हैं। इसलिए तो इतना कुछ होने के बाद भी इस मंडप में आज हम ही दोनों मिले हैं। हम ही रस्मों कस्मों से जुड़े हैं और हम ही शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधे हैं। अब आप दोनों बैठ जाइए। ये फोन किसका रिंग हो रहा है? आवाज तो अलमारी से आ रही है। तुम तो यहाँ बेहोश हो, तो तुम्हें कॉल कौन कर रहा है? कहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं? पायल, ये पायली से क्यों कॉल कर रही है? उठा लेता हूँ, क्या पता कुछ पता चल जाए। आप क्यों फोन कर रहे हो? क्या हुआ? अरे अब बोलो भी। अरे मैडम, क्यों फोन कर रही हो बार बार? शादी हो रही है ना, डिस्टर्ब मत करो। और शादी कर रहा है, फोन कैसे उठाएगा? थैंक गॉड, फाइनली भवेश प्रार्थना से शादी कर रहा है। यस पायल, अब तुम्हें शांति मिल गई होगी कि भावेश की शादी फाइनली हो रही है। अब तुम वहां चैन की डांडिया बजाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें सच पता चलेगा तब तक रौनक प्रार्थना से शादी कर चुका होगा। अबे सतीश, कुछ भी पन अपने भावेश भाईला ने हाथ बहुत अच्छा मारा ने। हाँ यार संजय, लेकिन वो हिमेश की बात अपने भावेश को पता है क्या? चल चल बताते। अरे उसको छोड़, हिमेश तो टूट फूट के जुड़ फूट के आ गया ना वापस हॉस्पिटल से। लेकिन ये बात अपने भावेश भाई को पता होनी चाहिए ना। तो छोड़ उसको, मैं बताऊंगा। अरे अरे सतीश रुक। भावेश सुनना, तुझे एक खबर देनी। वैसे ये बात यहाँ पे किसी को पता नहीं है, यहाँ के पूरे मोहल्ले में नहीं पता। और रौनक को हमने यहाँ देखा नहीं है। अच्छा सुनना, वो जो तेरा दोस्त है ना हिमेश, वो हॉस्पिटल में था। अब वो ठीक है, घर पर है। रौनक ने और उसके दोस्त ने ना हिमेश को मारा है। इतना मारा कि उसको बर्ता बना दिया। कहीं रौनक ने मुझे भी मारा और मैं हॉस्पिटल चला गया? नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है पहला। बस तू इतना बता दे कि जब मुझे रौनक यहाँ दिखे तो मैं उसे इतना मारूं कि उसको बर्ता ही बना दूं। अरे तू कुछ बोलना, एक तो तेरी दोस्ती होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। अब उसने हिमेश को मारा है, वो मुझे भी मारेगा ना। मुझे मारे उससे पहले मैं उसे मार दूं क्या? मैंने इतनी बड़ी खबर तुझे दी, तू चुपचाप बैठा हुआ है। तो अपना सहरा हटाना। आप पूजा में विघ्न मत डालिए, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। मंडप के बाहर चले जाइए। ये सतीश, उठिया, चल इधर चल। तुम दोनों ना यहीं खड़े रहना, उधर मत जाना। मेरे भावेश की शादी होने देना। हवे कुछ किया ना तो बाहर निकाल देंगे। शक्ति। यस बॉस। अच्छा, तो ये है वो लड़का? जी। कमाल है, पता नहीं मेरी बेटी ने इसमें क्या देख लिया। एक नंबर का लफंगा लग रहा है। एक काम करो, इसे डिक्की में डालो और ध्यान रहे ये बाहर ना आने पाए। एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए फिर सोचूंगा इसका क्या करना है। आप ये बताने के लिए यहाँ आए हो? नहीं, तुमको चौकर ना करने के लिए। अपने कान, आंख और दिमाग खुले रखना। यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, कभी भी कोई तूफान आ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सामने सब कुछ हो जाए और हम सिर्फ देखते रह जाएं। सर ऐसा भी क्या होने वाला है यहाँ पर? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी सिक्स सेंस कहती है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और मेरी सिक्स सेंस कभी गलत नहीं होती। खैर, इसे डिक्की में डालो और ध्यान रखो। यस बॉस। बी अलर्ट। शक्ति भाई डिग्गी खोलो, आप मैं संभालता हूँ।
हर्ष का फोन आ रहा है। उस बेचारी की वहां पायल से शादी ना हो जाए। क्या रे भावेश, तेरे पास तो छोटा सा फोन था ना, इतना बड़ा फोन कहाँ से आया? अरे देखो रे देखो, मेरे बेटे के पास इतना बड़ा फोन है, बहुत महंगा फोन है। इसका ऐड भी देखा है मैंने। अब मेरा वाला फोन है। सीमा बहन, भगवान का शुक्र करिए, बड़े घर में जा रही है आपकी बेटी। जोर जोर से बात मत कीजिए, शादी के मंत्रोच्चारण कर रहा हूँ। प्राता, आई होप, आई विश शादी के बाद जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और मैंने तुम्हें बिना बताए तुमसे शादी की है, तो तुम इसके लिए मुझे माफ कर दोगी। प्रार्थना क्यों हर तरफ रौनक जी को देख रही है? तेरी शादी भावेश से हो रही है। तेरा रौनक जी को देखना, उनके बारे में सोचना, उन्हें महसूस करना गलत है। अब भावेश में भी तुझे रौनक जी का चेहरा। ये रौनक जी नहीं है तो क्यों रौनक जी के बारे में सोच के भावेश को धोखा दे रही है? अनजाने में ही सही प्रार्थना, तू पाप कर रही है। जिससे शादी कर रही है उसके चेहरे में रौनक जी का चेहरा देख रही है। तू बहुत बड़ा पाप कर रही है। भाई तो फोन ही नहीं उठा रहे, अब मैं क्या करूं? मुझे भाई को फिर ट्राई करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। देखा तेरा फोन, कितने अच्छे घंटे बज रही है। लगता है कोई शादी की बधाइयां देने के लिए फोन कर रहा है। क्या भाई, उठा लेती हूँ फोन। हेलो हेलो, रौनक भाई कहाँ पे है? रौनक? कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं भावेश की माँ। ये भावेश का नंबर है, बदले में मैंने उठा लिया। ये तो रौनक का फोन नहीं है। अब मेरा मतलब है, मुझे रौनक के फोन की पहचान है। ये रौनक का फोन नहीं है। किसका फोन है तुम्हारे पास रौनक? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।